वृंदावन के उबाके बिहारी। आवाज इतना खींच रहा कि वृंदावन के उबाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के उबाके बिहारी, सभी लोग गाइए। वृंदावन के उबाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, मुरारी हमसे पर्दा करो ना मुरारी। सभी लोग ताली बजाते हुए गाइए। बोली बांके बिहारी लाल की। द्वितीय का विवाह श्री बलराम जी के साथ में किया गया। तो ऐसा कौन सा कारण रहा जिसके द्वारा भगवान कृष्ण को रुक्मिणी जी का हरण करना पड़ गया? कौन सा कारण रहा? आप मुझे कथा सुनाइए। अच्छा, श्लोक तो ये कहता है राजसेन विधाने, ध्यान देना, श्लोक क्या कह रहा है? राजसेन विधाने। किसी ने पूछा कि भगवान होने पर भी क्या भगवान ने रुक्मिणी जी का राक्षस विधान से, राक्षस विधि से क्या हरण किया? तो आप विचार करिए कि राक्षस विधि के द्वारा भगवान कैसे हरण कर सकते हैं? जो शक्तिशाली है, जो पराक्रमी है, जो बलशाली है, जो ईश्वर है, वो राक्षस विधान से कैसे हरण कर सकता है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा आशीष भीष्म को नाम विदर्पते महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यके चावरान। एक महाराज भीष्म के हैं, कुंदनपुर के राजा हैं, 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मरथ और रुक्ममाली। 5 पुत्र हैं, एक कन्या है जिनका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी जिस समय बाल अवस्था में थी ना, तो कहते हैं रुक्मिणी जी ने एक बार नारद जी के द्वारा भगवान कृष्ण के गुणों का बड़ा वर्णन सुना था। भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बड़ा सुख देते हैं। एक
एक बार जो उनकी शरण में जाता है, एक बार जो उनके चरणों को पकड़ता है, भगवान कृष्ण हमेशा के लिए उसे अपना लेते हैं, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रुक्मणी जी ने बाल अवस्था में सुना, आवाज ज्यादा है, इसको कम कर दीजिए, ज्यादा है और कम कर दो, जितना बन सके कम ही कर दो। तो रुक्मणी जी ने जिस समय सुना तो रुक्मणी जी बाल अवस्था से ही भगवान कृष्ण को पति मान लिया था, बाल अवस्था से ही भगवान कृष्ण को पति मानने लगी थी, वर्ण कर लिया था मन ही मन में। जिस समय रुक्मणी जी बड़ी हुई तो कहते हैं कि रुक्मी भगवान कृष्ण से ही बड़ा द्वेष किया करता था, बड़ा द्वेष करता था, बड़ी जलन होती थी उसे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज सब कुछ जान करके भी रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह चेदी नरेश धमघोष के पुत्र शिशुपाल से कर दिया, शिशुपाल के साथ में नियुक्त कर दिया। रुक्मणी जी मैया को जब यह पता चला, रुक्मणी मैया को बड़ा कष्ट हुआ। रुक्मणी मैया आज मन ही मन सोचने लगी, मैं तो बाल अवस्था से द्वारकाधीश कृष्ण को अपना पति मानती आई हूँ, बड़ा कष्ट हुआ। सुखदेवी जी कहते हैं, परीक्षित आज रुक्मणी जी को जब पता चला, रुक्मणी जी ने सोचा मैं अपने मन की बात को कैसे कहूँ, द्वारका नाथ तक कैसे पहुंचाऊं, तो उन्होंने एक पत्र को लिख दिया। पत्र को लिख करके ब्राह्मण जी को बुलाया और ब्राह्मण जी से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण देवता, आप जाकर के द्वारका में श्री द्वारका नाथ से आप जाकर के हमारी मन की बात को कह दीजिए। जाके द्वारका नाथ से आप हमारे मन की बात को कह दो, हमने यह सारी अपने मन की बात को पत्र में लिख दिया है। ब्राह्मण जी आज रुक्मणी माता का पत्र लेकर के चले जा रहे हैं। जाकर के द्वारका में पहुंचे तो द्वारका में जाकर के भगवान कृष्ण को पता चला है, ब्राह्मण जी पधारे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं आज खड़े होकर के गए, ब्राह्मण जी को लिया, हृदय से लगाया और लेकर के आज भगवान सिंहासन पर आज बिठाते हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा, ब्राह्मण देवता आपके आने का कारण क्या है, आपके आने का उद्देश्य क्या है, आप हमें बताइए। ब्राह्मण जी महाराज ने उसी समय आज अपने हाथों से वह पत्र को लिया और पत्र को लेकर के आज भगवान जी को दे दिया। भगवान जी ने जैसे उस पत्र को खोल करके देखा, भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन आज द्रौपदी जी, आज रुक्मणी जी माता ने भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन लिखा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित लिखा हुआ है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वणामिते निर्विषय करने विवीर हरितो अंगतापम रूपम दृशा दृश्यम मतिलाभिलाभम अत्युच्युत विशति चित्तम पत्रिमम में। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वणामते निर्विषय करने विविरे हरते अंग तापम। कहते उसमें बड़े सुंदर सुंदर भगवान के गुणों का वर्णन लिखा हुआ है। करने विवरे हरतो अंग तापम, भगवान के सुंदर सुंदर चर्चाओं का वर्णन द्रौपदी जी रुक्मणी जी माता ने लिखा। रुक्मणी जी माता ने कहा कि प्रभु आप सारे संसार के त्रिलोकी नाथ हैं, आप सारे संसार के परमात्मा हैं, आप सारे संसार को जीवन दान देने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं, सबकी आत्मा में रमण करने वाले बिहारी जी हैं। मैं आपके बार बार चरणों में प्रणाम करती हूँ। आपका इतना सुंदर सौंदर्य जो एक बार देख ले वे मोहित हो जाए, एक बार देख करके वो मोहित हो जाए, इसलिए मैं आपके वह सौंदर्य को बार बार प्रणाम करती हूँ। आप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। हे नाथ, मैंने आपको बाल अवस्था से पति के रूप में
आज वर्ण कर लिया है। आपसे मेरा एक निवेदन है, मेरे भैया ने मेरा विवाह किसी अन्य पुरुष के साथ में नियुक्त कर दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, विवाह में सिर्फ एक रात्रि शेष रह गई है और अगर आप मेरे विवाह के पूर्व अगर आप मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगी। भगवान कृष्ण ने जैसे ही वह पत्र को देखा, पढ़ा तो बड़ी प्रसन्न हो गए और भगवान कृष्ण ने उसी समय आज कहा है ब्राह्मण जी से कि ब्राह्मण देवता जाकर के द्वारका से रुक्मणी जी से कह देना कुंदनपुर में कि देवी रुक्मणी, जिस प्रकार से तुमने मुझे पति के रूप में वरण किया उसी प्रकार से मैंने भी तुम्हें पत्नी के रूप में वरण कर लिया है। तुम्हारा विवाह मेरी ही साथ में होगा, मैं तुम्हें अवश्य ले जाऊंगा, चिंता मत करना, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। ब्राह्मण जी को सांत्वना दी, समझाया। ब्राह्मण जी आज वापस चले आए हैं, ब्राह्मण जी चलते चले आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए ब्राह्मण जी आए हैं, रुक्मणी माता को सब आकर के बात बताए। इधर चेदी नरेश धमघोष का पुत्र शिशुपाल बरातियों को लेकर के दूल्हा बनकर के खूब सुंदर सज करके आंखों में बड़ा बड़ा भाभी ने कजरा लगा दिया, मोर मुकुट पहना दिया, माला पहना दी। अब महाराज जीवन में एक बार ही लोग दूल्हा बनते हैं, एक बार ही तो विवाह होता है, एक बार ही तो शादी होती है, एक ही बार दूल्हा बनना भी होता है। तो शिशुपाल आज ऐसी मूछे धर धर के मरोड़ रहो, अरे महाराज आज तो मैं दुल्हन लेने जा रहा हूँ, मैं दुल्हन लेके आऊंगा। अब ये नहीं पता कि जिस दुल्हन को लेने के लिए शिशुपाल जा रहे हैं उस दुल्हन का मन तो कहीं और अटका हुआ है महाराज, वो तो किसी और कोई पति मानती है। शिशुपाल अपने साथ में बरातियों को लेकर आ गया। जरासंध साल बहुत बड़ी बड़ी राजा महाराजाओं को लेकर के आया है। महाराज भीष्मक ने बरातियों का बड़ा सुंदर स्वागत किया, शिशुपाल का भी बहुत अच्छे से स्वागत किया। लेकिन अगर सत्य में पूछा जाए तो भीष्मक महाराज का बिल्कुल मन नहीं है कि मैं अपनी कन्या का विवाह इस शिशुपाल के साथ में कर दूं। बिल्कुल भी मन नहीं है कि शिशुपाल के साथ में किया जाए। लेकिन पुत्र ने जब नियुक्त कर दिया तो क्या किया जाए, सबका स्वागत सत्कार किया। अब यहाँ पर रुक्मणी मैया को सजाया जा रहा है, रुक्मणी मैया को दुल्हन बनाया जा रहा है। और कैसे रुक्मणी मैया को दुल्हन बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की झांकी भी निकलने वाली है, पता है? बहन जी से पूछ लो, उनको पता होगा। तैयार है? तैयार है? बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो, ताली बजा दो सभी लोग, आइए। धागा जो कबहू न टूटे,
कब हो न टूटे। दिल सुहाग की बिंदिया लगा दो, दिल सुहाग की बिंदिया लगा दो, दिल सुहाग की बिंदिया लगा दो, दिल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। की दुल्हन बना दो। जय हो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई। ये सतगुरु ने मेरी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, ओ सतगुरु ने मेरी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। निको बुला के हथेलीवा करा दो, गुरु को बुला के हथेलीवा करा दो, निको बुला के हथेलीवा करा दो, गुरु को बुला के हथेलीवा करा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम करके दुल्हन बना दो। सभी लोग ताली बजाते हुए जय हो। ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, चोरी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी कबहू न टूटे, ऐसी पहनी चोरी जो कब हो न टूटे, ऐसो बरू दूल्हा कबहू न रूठे, ऐसे बरू दूल्हा जो कब हो न टूटे। आज मेरे मोती से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरे मोती से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे
श्याम सुंदर